हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी मैनिएक वंस अगेन। आज हम एक अंडररेटेड मराठी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिस मूवी का नाम है मोरक्या। मोरक्या यानी लीडर। तो फिर शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो छुपकर एक चरवाहे को भेड़ बकरियों को चराते हुए देखता है, जिसका नाम आशा होता है। वो सारे बच्चे उसको मारने लगते हैं। लड़ाई झगड़े में पीछे से गोमतराबा आते हैं और लड़ाई रुक जाती है। वो आशा को बच्चों के साथ स्कूल जाने की एडवाइस देते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं और मैडम सबको उनकी आंसर शीट्स दे देती है। मैडम आशा को गलत आंसर्स लिखने के कारण सबके सामने इंसल्ट कर देती है और बाकी बच्चे उसका मजाक बना देते हैं। उसके बाद पीटी टीचर आशा को डांट लगाते हैं, फिर बाकी बच्चों को लाइन में खड़े होने का ऑर्डर देते हैं। बालू जब सबको परेड की ऑर्डर देता है तभी पीछे से आशा जोर जोर से हंसता है। उसी वक्त पीटी सर उसे डांटते हैं और उसको परेड की ऑर्डर देने को बोलते हैं। उसी वक्त आशा परेड की ऑर्डर जोर से और अच्छे से देता है, जो सबको इम्प्रेस कर देता है। प्रिंसिपल पूछते हैं इतनी अच्छी ऑर्डर किसने दी। तभी रिप्लाई में पीटी सर आशा का नाम लेते हैं। प्रिंसिपल उससे इम्प्रेस होकर तारीफ करने लगते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि बालू और आशा के बीच सिलेक्शन होगा और फिर उससे परेड का लीडर चुना जाएगा। अगले सीन में बालू और उसकी गैंग गुस्सा होकर आशा को मारने लगते हैं। तभी पीछे से आने आता है जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है। वो मेंटली अनस्टेबल होता है। आशा स्कूल के इस परेड वाले किस्से को गोमतराबा के साथ शेयर करता है। तब गोमतराबा उसकी तारीफ करते हैं। अगले सीन में बालू और उसकी गैंग आशा को वार्निंग देती है कि वो परेड में लीडर ना बने और बाकी कोई आशा को परेड नहीं सिखाएगा। फिर सारे बच्चे परेड के लिए तैयार होते हैं और आशा हेल्पलेस होकर पीछे खड़ा होता है और परेड को बालू लीड करने लगता है। आशा क्लासरूम में बैठकर परेड देखकर नोटबुक में पेजेस को खरड़ता है और फिर फाड़कर फेंक देता है। उसके बाद जब आशा बाहर जाता है तब बालू गैंग के साथ मिलकर उसे बुली करने लगता है। आशा जब उन्हें तीखी नज़र से देखता है तब उसका और बालू के गैंग का ईगो क्लैश हमें देखने को मिलता है। फिर अगले सीन में आशा गोमतराबा के साथ बातें कर रहा होता है। वो उनको पूछता है कि मोरक्या का असली मतलब क्या होता है। तब रिप्लाई में आबा बोलते हैं कि जो ग्रुप का ख्याल रखे, उनकी रक्षा करे, उनको सही मार्ग दिखाए, वही होता है असली मोरक्या। अगले सीन में आशा लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे परेड सिखा दे। तब सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर आशा अपने क्लासमेट को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो भी बालू के डर की वजह से पीछे हटता है। फिर वो आशा को निकिता से परेड सीखने की सलाह देता है। आशा निकिता को परेड सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो अपने पापा के डर की वजह से मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। वो अपने मरे हुए दोस्त शंभू को याद कर रहा होता है। आशा ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। अगले सीन में आशा गोमतराबा से पूछता है कि क्या वो अन्या से परेड के ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट कर सकता है। रिप्लाई में आबा उसे ट्राई करने की सलाह देते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आशा आने की खोज में चला जाता है। वो अन्या से मिलकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अन्या को आशा परेड की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। उसकी प्रैक्टिस देखकर आशा खुश हो जाता है। फिर वो अन्या से उसको परेड सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। अन्या आसानी से मान भी जाता है। अगले सीन में अन्या आशा को परेड की हार्ड ट्रेनिंग देता है, जिसमें आशा के पसीने छूट जाते हैं। आशा एक चींटी की मेहनत ध्यान से देख रहा होता है। उसकी मेहनत देखकर वो मोटिवेट होकर ज़्यादा मेहनत करने लगता है। फिर अगले सीन में ट्रेनिंग के दौरान अन्या का मेडल पड़ा हुआ होता है, जो आशा अपने पास रखता है। अन्या को जब मेडल खोने का एहसास होता है तब वो बावला होकर मेडल ढूंढने लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आशा अपने घर दुख के साथ आता है। वो अपनी माँ और अपनी दादी को उसके फादर के डेथ के लिए कोसने लगता है और फिर नीचे बैठकर रोने लगता है। अगले सीन में आशा मेडल अपने पॉकेट से अटैच कर देता है। फिर शीशे में देखकर मन ही मन में प्राउड फील करने लगता है। अगले सीन में अन्या आशा को और तगड़ी ट्रेनिंग देता है। वो उसकी बॉडी पोस्चर और पोजीशन ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद शाम को आशा बकरियों के साथ जाते हुए दिखता है। ये सीन मेटाफोरिकली एक लीडर को रिप्रेजेंट करता है। अगली सुबह आशा आन्या के सामने
परेड की रिहर्सल करता है। ये देखकर आन्या इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो आशा को खेत में ले जाता है। स्केरक्रो के सामने परेड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो रही होती है। अगली सुबह आशा स्कूल में लेट पहुंचता है और फिर प्रिंसिपल से एक चांस मांगता है। प्रिंसिपल गुस्सा होकर उसे डांटते हैं और फिर वहां से जाने की सलाह देते हैं। फिर भी आशा चांस की भीख मांगता है। फिर उसे प्रिंसिपल एक चांस देकर परफॉर्म करने को बोलते हैं। वो परेड को अच्छे से परफॉर्म करता है और फिर सारे बच्चे उसकी परफॉर्मेंस देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। प्रिंसिपल फाइनली उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, तुमने ट्रेनिंग किससे ली? रिप्लाई में आशा मेजर का नाम लेता है। उसे सभी अप्रिशिएट करते हैं। अगले सीन में आशा आन्या को थैंक यू कहता है और फिर उसे उसका मेडल वापस कर देता है। रात को आशा नए जूते देख खुश होता है और फिर पहनकर फैमिली के सामने खुशी से परेड परफॉर्म करता है। उसकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। परेड के दिन आशा बाकी बच्चों के साथ आन्या के पास जाता है और फिर उसे थैंक्स कहकर उसे फूल देता है। स्कूल में जाते ही ये खबर लगती है कि ड्रम बजाने वाला लड़का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से गैर मौजूद रहने वाला है। उसको रिप्लेस करके पीटी सर बाकी बच्चों से पूछते हैं कि किसी को ड्रम बजाना आता है? जवाब में बाकी बच्चे मना कर देते हैं। फिर आशा उसकी रिप्लेसमेंट की पोजीशन लेने की सर से रिक्वेस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली ड्रमर के तौर पर आशा को और फिर परेड लीडर की पोजीशन पर बालू को सिलेक्ट किया जाता है। परेड शुरू होती है और आशा दुख से बालू को परफॉर्म करते देखता है। ये सारा नज़ारा देखकर आशा की फैमिली आन्या और आबाद देखकर नाराज हो जाते हैं। अगले सीन में सभी बच्चे उस ड्रम बजाने वाले लड़के को सही सलामत देखते हैं। वो एक्चुअली बहाना कर रहा होता है। बाकी बच्चे उसकी खबर लेने जाते हैं और आशा चुपचाप वहां से निकल जाता है। ये सारा नज़ारा बहुत ही सैड होता है। अगले सीन में आशा अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास आन्या आता है। वो उसको लेकर एक बार फिर से खेत में चला जाता है जहाँ पर वो स्केरक्रो के सामने खड़े होते हैं। आशा स्केरक्रो को देखकर दुखी होता है। तभी स्केरक्रो का पीछे वाला हिस्सा दिखता है जो इविलनेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आशा रोते हुए परेड की घोषणा करता है और फिर वहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें ये लर्निंग मिलती है कि भले हमें मेहनत करके अच्छा फल ना भी मिले, लेकिन फिर भी हमें अपने काम के प्रति प्यार और निष्ठा हमेशा होनी चाहिए। ये फिल्म फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है सबटाइटल्स के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।